बकरीद का मौसम है और इस खबर को देखने में 40% दर्शकों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। शुरुआत करते हैं आज की इसी बड़ी खबर के साथ। आजकल जब पूरी दुनिया में बकरीद के पर्व की धूम है, सब जगह बकरे और बकरे की कुर्बानी की चर्चा इन दिनों आम है। तो इस दौर में अगर कोई बकरा इंसानों की तरह अगर आज बोल पाता तो शायद अपने देश में इस वक्त चल रही राजनीति पर अपना दर्द यही कहकर बयान करता, मैं बकरा बदनाम, मेरा सियासत में क्या काम। साथ ही वो बकरा ये सवाल भी करता कि कल यानी 28 मई को बकरीद पर कुर्बानी मेरी होनी है, लेकिन मेरे नाम पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की कुर्बानी क्यों दी जा रही है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बकरे का मीट केवल मुसलमान ही खाते हैं। नॉनवेज खाने वाले लोगों के सरकार के अगर आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आगे मैं विस्तार से आज सब सच सारे के सारे आंकड़े आपको दिखाने वाला हूं। और सच तो अपने देश का यह भी है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े नॉनवेज खाने वाले देशों में शामिल है। यानी करीब 150 करोड़ की आबादी के देश में नॉनवेज सिर्फ किसी एक मजहब की ही थाली में नहीं परोसा जाता। इस बात को आप सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत में अच्छे से गांठ बांध लीजिए। तो फिर हर बार बकरीद के त्योहार आते ही अपने देश में माहौल क्यों बारूद बन जाता है। हुई तो यहाँ का पुलिस अधिकारी और यहाँ का महापालिका का अधिकारी घर जाए। भाजपा की यही खेल है, यही खेल हर जगह करते हैं। जो राज्य में जीते हैं अभी वहाँ देखिए हर जगह उनको दंगे करने हैं। दरअसल इस्लाम में बकरीद का पर्व बरकत और खुशियों का से भरा हुआ होता है। बकरीद पर कुर्बानी का असली मकसद सिर्फ जानवर की कुर्बानी देना नहीं होता। इस्लाम में इसका मतलब है अपने अहंकार की कुर्बानी देना, अपने लालच की कुर्बानी देना, अपनी सबसे प्यारी चीज को खुदा की राह में छोड़ देने का जज्बा रखना। लेकिन आज कुर्बानी से ज्यादा राजनीति दिखाई दे रही है। नेताओं को वोट दिख रहा है, मजहब परस्तों को मौका दिख रहा है और दोनों तरफ आम आदमी सिर्फ डर और तनाव महसूस कर रहा है। हालत यह है कि बकरीद की कुर्बानी पर बंगाल से लेकर बिहार और महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई राज्यों में कोहराम मचा दिया गया है। हर जगह बहस बकरीद की कुर्बानी पर आकर अटक गई है। यूपी में खुलेआम कुर्बानी की मनाही है और शहर शहर सख्त निगरानी चल रही है। मिसाल के तौर पर आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। यूपी के श्रावस्ती में पुलिस ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। ईदगाहों, मस्जिदों और कुर्बानी वाली जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था का घेरा और मजबूत कर दिया गया है। वहीं वाराणसी के बेनियाबाग के पास लगी बकरा मंडी को प्रशासन ने बंद करा दिया है। नगर निगम और पुलिस की टीम ने ईद उल अजहा की गाइडलाइन के तहत कार्रवाई करते हुए व्यापारियों को जगह खाली करने के निर्देश दिए। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पुलिस की टीम आरएएफ और पीएसी के साथ फ्लैग मार्च आज कर रही थी। सड़क पर कुर्बानी और नमाज की मनाही है और पब्लिक प्लेस पर कुर्बानी पर पाबंदी लगी हुई है। फ्लैग मार्च किया जा रहा है वाराणसी की सड़कों पर। हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ जो काशी जोन की जो पुलिस है वो इस वक्त सड़कों पर है। और ये बेनियाबाग का इलाका है, बेहद संवेदनशील इलाका है। यहीं पर दाल मंडी भी है और यहीं से कुछ दूरी पर ज्ञानवापी भी है। लिहाजा इस पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे, इसके मद्देनजर अब इस वक्त वाराणसी की सड़कों पर फ्लैग मार्च हो रहा है। हमारे साथ डीसीपी काशी जोन है गौरव बंसवाल जी। सर, किस तरीके से बकरीद के मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की किया जा रहा है? देखिए, कल जो है बकरीद का यहाँ पे त्योहार है और इसी को लेकर के फ्लैग मार्च शांति व्यवस्था के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। जितने भी धर्म गुरु हैं सबके साथ बैठक कर ली गई है। यहाँ पे सभी को बताया गया है कि जो भी प्रतिबंधित पशु हैं किसी का भी कटान नहीं होना चाहिए और जितने भी कटान होंगे वो घरों के अंदर और निर्धारित स्थलों में होंगे। और साथ ही साथ जो नमाज है वो कहीं पे भी सड़कों पे ना पड़ी जाए। जहाँ पे संख्या ज्यादा है वहाँ 2 शिफ्टों में नमाज कराई जाए। ये सभी दिशा निर्देश सबको बता दिए गए। एक तरफ सख्ती है, सख्ती की तस्वीरें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के मौलाना शांति बनाए रखने की अपील भी अपने समाज के लोगों के साथ कर रहे हैं।
अगर भारत में मौलाना ऐसी अपील कर रहे हैं तो इसमें कोई नई बात नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देशों में खुले में कुर्बानी बैन है, प्रतिबंधित है। ईरान, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, तुर्की, इंडोनेशिया, मिस्र, मलेशिया से लेकर पाकिस्तान तक में सड़क पार या सार्वजनिक जगहों पर जानवर काटने की मनाही है। ये मैं मुस्लिम कंट्रीज की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं। केवल अधिकृत बूचड़खानों में कुर्बानी की इजाजत होती है। कई मुस्लिम देशों में मस्जिद समितियां कुर्बानी का आयोजन करती हैं। ऐसा नहीं है कि कुर्बानी सिर्फ मुसलमानों में दी जाती है, हिंदुओं में भी बलि देने की धार्मिक परंपरा और प्रथा सदियों से चली आ रही है। समस्या सिर्फ बकरे या कुर्बानी का नहीं है, समस्या दोहरे मापदंड का है। आपको कल ही चक्रव्यूह में मैंने दिखाया था कि कैसे मौलानाओं की तरफ से गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग की जा रही है। इस मांग के पीछे का सियासी कनेक्शन भी आपको समझाया था। अब गायों की रक्षा के लिए आवाज उठाने वाले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आज क्या कहा, इसको एक बार फिर सुन लीजिए। जिनके बारे में हम लोगों को कोई आशा नहीं थी, जिनके बारे में ये धारणा बनाई गई थी कि यही लोग हैं जिनके कारण गाय काटी खाई जा रही है, आज वो लोग निकल करके सामने आ गए हैं और कह रहे हैं कि अगर हिंदू लोग गाय को माता मानते हैं तो हम भी उनको माता डिक्लेयर करें, तैयार हैं। इतना खुल करके भारत में कभी भी मुसलमानों ने बात नहीं की। इसका मतलब है कि उनको भी बात अपील कर रही है और दूसरी पार्टियां भी इस बारे में कोई विरोध नहीं कर रही। ऐसा सुंदर अवसर है, लेकिन गजब की बात है कि इतने सुंदर अवसर को भी जो इस समय की सरकारें हैं वो लाभ इसका नहीं ले रही हैं। अभी भी वो गाय को पशु ही घोषित किए हुए हैं, माता कहने को तैयार हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही मांसाहार खाता है। अब आइए नॉनवेज खाने वालों की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में नॉनवेज खाने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। मांसाहारी सभी धर्म में पाए जाते हैं। इन आंकड़ों को ध्यान से देखिएगा। भारत में हिंदुओं में मांसाहार यानी मछली, चिकन या मीट खाने वालों का प्रतिशत करीब 78% है, 77.95%। अगर नंबर में बात करें तो 65 करोड़ से भी अधिक हिंदू नॉनवेज अपने देश में खाते हैं। 97.96 यानी करीब 98% मुस्लिम मांसाहारी हैं अपने देश में। करीब 98% ईसाई जो हैं वो भी मांसाहारी हैं। और तो और 14.9% यानी करीब 15% जैन समुदाय के लोग भी मांसाहार करते हैं। वहीं अगर सिर्फ यूपी की बात करें तो NFHS 5 की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 55% से 65% हिंदू किसी न किसी रूप में मांसाहार करते हैं। यानी हर हिंदू में करीब 5 या 6 मांसाहारी हैं। ये मैं यूपी की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। यूपी के बाद अब आपको मैं महाराष्ट्र लिए चलता हूँ। महाराष्ट्र के मीरा भायंदर घाटकोपर में कई सोसाइटीज में इतना टकराव हुआ बीते कुछ दिनों में कि वहां पर पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च करना पड़ा। इस बीच आज खबर आई कि मुंबई के घाटकोपर में जिस सोसाइटी में बकरों को लेकर तनातनी थी, जहां आज सुबह बीजेपी के नेता किरीट सोमैया भी विरोध करने पहुंच गए, सियासत करने पहुंच गए, वहां पर BMC ने पार्किंग में रखे गए सभी बकरों को मौके से हटा दिया। इस दौरान कुछ मुस्लिम लोग अपने बकरे को ले जाते हुए कैमरे में कैद भी हुए। दादा आप ये बकरा लेकर जा रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं, बाहर लेकर जा रहे हैं BMC वालों के कहने के बाद लेकर? हाँ, BMC वाले कहने के बाद लेके जा रहे हैं। 8 बकरे का परमिशन था, अभी जूने घर पे ले गया नीचे पार्क साइड में। आप इस सोसाइटी से बाहर रहते हैं, वहाँ पे बकरा लेकर? हाँ, वहाँ पर कुर्बानी देंगे? वहाँ पे कुर्बानी देंगे। तो यहाँ से जितने भी बकरे हैं सोसाइटी में से निकाले? 8 छोड़ के सब लेके जाएंगे। 8 छोड़ के लेके जाएंगे? क्यों 8 बाकी है? तो हम लोग को इन्फॉर्म भी नहीं किया कि हम लोग परमिशन लेने जा रहे हैं। ओके, तो फिर हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ेगा तो हम लोग कैसे ऑब्जेक्शन देंगे? इस बार सब लोग बोला नहीं अपने को ऑब्जेक्शन लेने का है, तुम लोग सही कर दो, 50-60 जन सही करो तो हम ऑब्जेक्शन देंगे। पहले से हम लोग करता था बट इतना जोर से नहीं किया, बट इंक्रीज हो गया इसलिए करता है। लोगों को बहुत तकलीफ होने लगा है, इंक्रीज द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इज इंक्रीज। तो आइए आगे बढ़ने से पहले महाराष्ट्र के आंकड़ों पर भी आज गौर कर लेते हैं। वहां क्या स्थिति है? 2025-26 में महाराष्ट्र की आबादी करीब 13 करोड़ के आसपास थी।
अनुमान के मुताबिक 2026 में हिंदू आबादी 10 करोड़ और मुस्लिम आबादी महाराष्ट्र में करीब 1.5 करोड़ के आसपास है। 10 करोड़ हिंदुओं में से करीब 6 करोड़ नॉनवेज खाने वाले महाराष्ट्र में रहते हैं। वहीं 1.5 करोड़ मुसलमानों में से 1 करोड़ 20 लाख मांसाहारी हैं। आगे अगर बात की जाए तो बकरीद पर कुर्बानी को लेकर जो विवाद चल रहा है उसकी शुरुआत बंगाल से हुई थी। बंगाल में शुभेंदु सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के बाद ये पूरी सियासत गरमाई। बंगाल में सरकार ने 1950 के एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट को सख्ती से लागू करने का इस बकरीद के मौसम पर ऐलान कर दिया। 14 साल से कम उम्र की गायों की कुर्बानी पर रोक लगा दी, सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि उसी पश्चिम बंगाल में कितने अधिक लोग नॉनवेज खाते हैं? पश्चिम बंगाल की कुल आबादी 10 करोड़ के आसपास है। इस 10 करोड़ में करीब 7 करोड़ हिंदू हैं और 2.47 करोड़ यानी 2 करोड़ 47 लाख मुसलमान हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक बंगाल की 10 करोड़ की आबादी में से करीब 9 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोग नॉनवेज खाते हैं। यानी बंगाल में करीब 98-99% लोग नॉनवेज खाते हैं, यानी लगभग हर हिंदू भी नॉनवेज वहां पर खाने वाला होता है। फिलहाल बकरीद पर बंगाल में विवाद बढ़ा हुआ है। गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगी हुई है। वहीं फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने आज गाय का काला कारोबार करने वाले लोगों का सवाल लेकर वो भी सामने आ गए। इंशाअल्लाह बकरीद हम जैसे अगले साल बनाते हर साल बनाते ऐसे हम कुर्बानी का खुश बनाएंगे। साल में नया सरकार आए, गाय कुर्बानी करना निषेध कर दिया। हम लोग जरूर कोर्ट का आइन मानेंगे, मानना हमारे लिए जरूरत है, हर आदमी के लिए जरूरत है। यहाँ गाय जबा करना निषेध है, लेकिन बंगाल से और इंडिया से गाय जबा करने के बाद और उन राष्ट्रों में जो भेजते हैं, बिजनेस करते, ये तो सही नहीं है। आइन तो सबको लिए समान है। बकरे की कुर्बानी जायज है कानूनी तौर पर, लेकिन गायों की नहीं है। 20 राज्यों में गौवंश हत्या पर बैन पहले से है। यूपी, एमपी, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में तो गाय या बछड़ों की हत्या पर 5 से 10 साल तक जेल और भारी जुर्माने का कानून तक बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि धार्मिक प्रथा कानून से ऊपर नहीं हो सकती, लेकिन मौजूदा विवाद की टाइमिंग संदेह पैदा कर दी है, क्योंकि फिलहाल ये पॉलिटिकल ट्रेंड बन चुका है कि चुनावी मौसम में हर त्योहार वोट का हथियार बनता दिखाई देता है। लेकिन एक सच ये भी है कि अवैध गौकशी के मामले अभी भी सामने आते रहते हैं। वहीं गाय और दुग्ध उत्पादों के कारोबार का अगर मैं बात करूं तो इसका भारत की कुल जीडीपी में गाय और गाय से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं वो 5.5% का कंट्रीब्यूशन है। इसमें गायों से मिलने वाला दूध, गोबर, गौमूत्र, चमड़ा, गोबर सब चीज शामिल है। गाय के बारे में कहा जाता है कि गाय से मिलने वाली एक एक चीज कारोबार में इस्तेमाल की जा सकती है। गाय के दूध का बाजार मूल्य 12 लाख करोड़ के करीब के आसपास है, जो कि हमारी जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। गोबर से 35,100 करोड़ का कारोबार अपने देश में होता है। गौमूत्र का देश में करीब 8,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। इतने ही नहीं, जैविक खेती भी गाय के गोबर का बड़ा योगदान है। प्राकृतिक खाद और सस्टेनेबल फार्मिंग का बैकबोन भी इसको कहा जाता है। अब आइए गाय पर वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट की बात करता हूं। गाय बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बकरीद के मौके पर। अमेरिकी कृषि विभाग यानी USDA FAS के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में सबसे अधिक गाय भारत में ही पाई जाती है। USDA के अनुसार भारत में गायों की तादाद 30 करोड़ 16 लाख है। दूसरे नंबर पर जो देश आता है वो है ब्राजील, जहां कुल गाय 21 करोड़ से ज्यादा है, करीब 22 करोड़। तीसरे स्थान पर चीन का नंबर है। चीन में कुल गायों की संख्या 10 करोड़ के ऊपर है। वहीं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मौजूद उरुग्वे एक ऐसा देश है दुनिया का बहुत दिलचस्प आंकड़ा है। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का एक ऐसा देश है जहां गायों की तादाद इंसानों से ज्यादा है, यानी इस देश में गाय ज्यादा है। उरुग्वे की जनसंख्या करीब 34 लाख है, जबकि यहां पर 1 करोड़ से अधिक गाय है। यानी प्रति व्यक्ति अगर आप तुलना करने जाएंगे तो 3.5 गायों का अनुपात 1 व्यक्ति पर होता है। ये एक विश्व रिकॉर्ड है। उरुग्वे में हर गाय को इलेक्ट्रॉनिक पहचान का एक टैग दिया जाता है।
दरअसल उरुग्वे में बड़े स्तर पर पशुपालन, डेयरी इंडस्ट्री और बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है और यही वजह है कि यहाँ बड़े बड़े फार्म हाउसेस बनाए गए हैं जहाँ लाखों गाय पाली जाती हैं। वैसे बीफ एक्सपोर्ट में भारत भी तीसरे नंबर पर दुनिया में पहुंच चुका है। यह आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऑफिशियली भारत से गाय के मांस का एक्सपोर्ट नहीं किया जाता। निर्यात होने वाला 100% मांस भैंस का मांस होता है। अब बात करते हैं आज की अगली स्टोरी, और जब बात कर्नाटक की करूंगा, जहां सीएम पद को लेकर कांग्रेस के भीतर रस्साकशी जम के चल रही है। सीएम की रेस में कौन है और डिप्टी सीएम की रेस के नाम में किस किस के नाम की चर्चा हो रही है, ये सब आपको अगले 10 मिनट में आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्या कर्नाटक में डी के युग आने वाला है? क्या सिद्धरमैया सीएम पद से इस्तीफा देने वाले हैं? कर्नाटक में कांग्रेस की रस्साकशी के बीच सूत्रों के हवाले से अब यह सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि कल सिद्धरमैया सीएम पद के इस्तीफा दे सकते हैं।